बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मधुगुप्त केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने पढ़ लिया था 18 इलेक्ट्रॉन रूल का फॉर्मूला। क्या पढ़ लिया था बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन रूल का फॉर्मूला पढ़ लिया था, सूत्र पढ़ लिया था। अब सर उस सूत्र को लगाते कैसे वो भी सीख लिया हमने, एक ही वीडियो में एग्जांपल भी सीख लिए। अब बेटा क्वेश्चन जो आते हैं ना सीएसआईआर नेट में, तीन तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कितने तरीके से क्वेश्चन आते हैं? तीन तरीके से। मैंने लिखा है टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैंने सीधा सीधा यही कहा है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनोमेटेलिक कोऑर्डिनेशन, कहीं से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट तो आप कर पाओगे। सही होने की गारंटी मैं नहीं लेता कभी भी, बट अटेम्प्ट आप निश्चित तौर पे कर पाओगे। अटेम्प्ट आप निश्चित तौर पे कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने यहां पे लिख रखा है, उस साइड चल जाते हैं। सबसे पहला मैंने क्या लिख रखा है? फाइंड चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिख रखा है मैंने? फाइंड चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ये चीज समझ में आई? इसमें क्या पूछना चाह रहा है? अरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसे फाइंड करोगे? ये जो x है वो कैसे फाइंड करोगे? अगर आपको ये बोल रखा है कि कॉम्प्लेक्स जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, तो आप कैसे फाइंड करोगे x? चलो देख लेते कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहां पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है FeCO4 और इस पे चार्ज बना रखा है Z है। कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, t मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, अपन को तो चार्ज वैसे भी निकालना है। तो ये लिख रखा है यहाँ पे, ये भाई साहब फॉलो करता है किसको? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अगर ये फॉलो करता है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। कितने होंगे बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो बात, अरे Fe कितने नंबर पे आता है? सर 26 में आता है। 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। वही तो लिखा है यहाँ पे कि Fe कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब यहाँ पे एक CO, बार बार CO आएगा, एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है? अरे कितने देता है बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है सर। तो 4 कितने देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। वही तो लिखा है कि अगर एक CO 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मल्टीप्लाई 4 कर दिया। अब देखो प्लस Z कर दिया, ठीक है। अब हमको पता नहीं प्लस आएगा माइनस आएगा, हम निकाल रहे हैं Z बराबर क्या आया? 2 आया। अब मैंने नीचे एक लाइन लिख रखी है, इन्वर्ट इट्स साइन ऑलवेज। इन्वर्ट इट्स साइन ऑलवेज। इस लाइन का मतलब है, अगर ये लाइन याद नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आंसर आप निकालोगे वो एक्चुअली में आंसर थोड़ी है। एक्चुअली में तो आंसर आपको उसका उल्टा करना पड़ेगा। अगर प्लस में आ रहा है Z तो आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर माइनस में आ रहा है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस 2 लगा देता, अगर आपको ये लाइन याद नहीं होती और आप प्लस 2 लगा देते यहाँ पे, तो क्या होता? देखो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहाँ पे प्लस 2 होता तो आप माइनस करते नहीं करते? करते ना माइनस। तो आप माइनस करते तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते बेटा? 16 इलेक्ट्रॉन आ जाते। लेकिन ये तो फॉलो किसको कर रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। तो भैया जी इन्वर्ट इट साइन ऑलवेज। इन्वर्ट मतलब जो भी आपका आंसर आएगा, प्लस में आ रहा है तो आंसर एक्चुअली में आंसर माइनस में होगा, और अगर माइनस में आ रहा है Z तो एक्चुअली में आंसर आपका प्लस में होगा। रख के देख लेना, चेक कर लेना 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। आंसर गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलो आ गया सर ये तो फाइंड चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। आ गया तो सेकंड पॉइंट क्या है? फाइंड नंबर ऑफ अननोन लिगेंड। फाइंड नंबर ऑफ अननोन लिगेंड। सर ये कैसे निकालेंगे? अरे अभी निकाल लेते, क्या दिक्कत आ रही है? मतलब अपन को ये फाइंड करना है कि जो अननोन लिगेंड, मतलब लिगेंड कितने हैं। यहाँ पे देखो ये एग्जांपल लिख रखा है मैंने, CO के आगे X लिख रखा है। अरे कुछ भी लिख दो, A B C Y Z। X लिख दिया मैंने, मेरे को X ज्यादा पसंद है। चलो ठीक है, पसंद की तो क्या बात है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। PP3 NH2 NO,
ठीक है, मैं मेरी पसंद चलूंगा, मैं तो उल्टा आपकी पसंद से चलूंगा ना, ये तो आपका चैनल है, ठीक है, मेरी पसंद थोड़ी इसमें थोप सकता है, ये तो आपकी पसंद के अनुसार काम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्रोमियम CO होलेक्स, मतलब कितने CO है पता नहीं है, PPH3NH2, ये क्या है, अमाइड, क्या है ये, अरे ये क्या चीज है, अमाइड है, और ये क्या है, एनो, एनो कितने टाइप के होते हैं बताया था मैंने, बताया था, क्या बताया था, अरे एनो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कौन कौन से होते हैं सर, एक तो होता है लीनियर और एक क्या होता है, बैंड, एक क्या होता है, बैंड, अरे लीनियर वाला कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 3, कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 3, और बैंड वाला 1 इलेक्ट्रॉन देता है, सर ये तो याद हो गया हमको, याद ही कर लो, नहीं तो क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके, एनो और एनो माइनस, मतलब लीनियर और बैंड के बारे में अपन अलग से टॉपिक है वो, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है एनो लीनियर, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, क्रोमियम आता है 24 पे, माइनस करोगे 18, तो कितना आएगा, 6, यही तो लिख रखा है यहाँ पे, कितना लिख रखा है, 6। अब CO का अपन को अब पता है, CO अभी तो लिखा ही था, CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है, सर 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये तो इतना याद हो गया, आप चाहे बोलोगे भी नहीं ना तो भी याद रह जाएगा कि CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2x लिख दिया, ठीक है, पता नहीं है ना कितने CO है। अब PPH3 लास्ट का एग्जांपल देखा था ना, PPH3 कितने इलेक्ट्रॉन देता है, अब तुमको याद नहीं, याद नहीं रहता, मैं इसको याद करने का तरीका ही बताऊंगा, ये कैसे याद रहता है, कितने इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे, ठीक है, मैंने बताया था ना एक मैम के चैनल से मैंने सीखा था, वो चीज थोड़ी बताई अभी, वो तो अभी बताना बाकी है, ठीक है, तो उसको ही बताएंगे, लेकिन पहले अपन कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, वो भी कंसेप्ट ही है। तो PPH3 कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, इसके बाद NH2 कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 1, अमाइड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 दे रहा है, क्योंकि अमाइड हमेशा कैसे पाया जाएगा, NH2 माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, -1, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। एनो लीनियर 3 बता चुके हो सर आप, यहाँ पे लीनियर 3 इलेक्ट्रॉन देता है, बैंड 1 इलेक्ट्रॉन देता है, जोड़ो सबको, बराबर किसके रखना है, क्योंकि ये फॉलो क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। अरे अगर आपसे इन तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपको वो ऐसे बोलेगा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंपाउंड फॉलो, कॉम्प्लेक्स फॉलो कर रहा है, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे 6 + 2x + 2 + 1 + 3 कितने आएंगे, 6 और 2 8, 9 3 12, 12 उधर जाएंगे, 18 में से 12 माइनस होंगे, तो शायद मेरे हिसाब से यही बनेगा 2x = 6, और यहाँ पे आ चुका है x = 3। अब सर हमको चलो x = 3 निकल गया, हमको चेक करना है, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। x = 3 यहाँ पे रख लिया, 6 और 3, 3 और 2 6, 6 और 6 12, और 2 14, और 1 15, और 3 18, ये आ गया सर आंसर। अरे बेटा चेक भी तो कर लो, रख के देख लो ना, क्या दिक्कत आ रही है। अरे दिक्कत क्या आ रही है, जब सब कुछ समझा रहे तो दिक्कत क्या आ रही है। तो ये नहीं समझ में आ गई, दो क्वेश्चन तो समझ में आ गए, तीसरे की जगह नहीं बची, अभी समझाते हैं उसको। फाइंड चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, फाइंड नंबर ऑफ अननोन लिगेंड, ठीक है। एनो लीनियर कितने देता है, 3 इलेक्ट्रॉन देता है। एनो बैंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। इसको फटाफट लिख लो, लिख तो लिया ही होगा, लिखोगे तो तुम्हारे काम का, नहीं लिखोगे तो किसी के काम का नहीं है। मेरा तो रिवीजन हो ही रहा है ना, तो इसको मिटा देते हैं। अब सर एक तीसरा रह गया, उसको थोड़ा समझा दोगे ना तो हमको क्या है, थोड़ी सी बस चीजें ज्यादा समझ में आ जाएगी। अच्छा चलो समझा देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, समझाने के लिए तो बैठेंगे। फाइंड मेटल आयन, अरे मेटल आयन हो गया इसमें, तो मेटल आयन को पहचानना है, कौन सा मेटल आयन है अभी पहचान लेते हैं। एक एग्जांपल बता दो सर, आप वैसे होशियार हैं। अरे ये लो एग्जांपल, क्या दिक्कत आ रही है, ये लो, ये हो गया आपका, दूसरे कलर से बना देते हैं। ये लो दूसरे कलर से मेटल को बना देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। यहां से अपन फिर एक दूसरा कलर ले लेते हैं। कलरों की कमी नहीं है अभी अपने पास, बहुत कलर आए। ये लो बना दिया। अब इसमें अपन को पहचानना है मेटल आयन, क्या पहचानना है, मेटल आयन। और इसमें लिख रखा है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करता है,
फॉलो करता है। क्या करता है ये? फॉलो। मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड के लिए कितने आ गए हैं? 18। अब सर ये जो आपने बेंजीन बनाई है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगी? अरे बेटा कितने कार्बन है इसमें? 3 4 5 6 नहीं है क्या? 1 2 3 4 5 6 की 6 कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी 6 की 6 कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन देगी? मैंने कहा था कि अगर कोई एल्किल लिगेंड है तो उसमें जितने कार्बन एटम होंगे वो देंगे जितने उतने ही इलेक्ट्रॉन देंगे जितने कार्बन नंबर ऑफ एटम है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 6 इलेक्ट्रॉन देगा सर। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 6 इलेक्ट्रॉन देगा। चलो 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो जोड़ दो। 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस मेटल तो पता ही नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्या दिक्कत आ रही है? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 और 2 12 ऊपर जाएंगे तो मेटल बराबर कितना आ जाएगा? अरे बताओ तो सही कितना आएगा? 6। कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। अब तो दिक्कत आएगी। कैसे आएगी दिक्कत? पता है कैसे आएगी? सर मान लो ऑप्शन में Cr दे देता है। पहला ए ऑप्शन Cr दे देता है, बी ऑप्शन Fe2+ दे देता है, सी ऑप्शन हमको दे देता है मान लो MO दे देता है और डी ऑप्शन हमको दे देता है Ru2+। अब बताओ सर क्या करोगे? और एक ऑप्शन दे देगा आपको लास्ट में ऑल ऑफ दीज। क्या दे देगा? ऑल ऑफ दीज। तो बताओ कैसे करोगे? अरे 6 इलेक्ट्रॉन आए इसमें। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा इसका? 24 आएगा, क्योंकि जब 24 में से 6 घटाओगे तो 18 आएगा। तो उल्टा भी तो करना आता है ना। तो क्या दिक्कत आ रही है? जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 18 में से माइनस करते हैं। जब हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो 18 जोड़ दो। 18 जोड़ोगे तो एटॉमिक नंबर आएगा कितना? 24। कितना एटॉमिक नंबर आएगा? 24 एटॉमिक नंबर आएगा बेटा। 24 एटॉमिक नंबर आएगा। ये दिमाग में फिट कर लेना। कितना एटॉमिक नंबर आएगा? 24। अब सर 24 तो हमको पता है क्रोमियम का होता है। अरे सर 26 इलेक्ट्रॉन Fe के पास है। अगर उसमें से 2 प्लस ऊपर लग रहा है तो 2 माइनस कर दूंगा तो क्या 24 नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। गलती कहां हो रही है? गलती तो कहीं नहीं हो रही सर। ये Cr के नीचे आता है मोलबिडिनम, अभी तो बताया था आपने। चलो ठीक है। अरे सर Fe के नीचे Ru आता है रुबिडियम। तो सर ये भी आंसर हो सकता है। अब जब चारों ही आंसर है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज। तो सर समझ में तो आ गया कि अगर मेटल फाइंड कर रहे हैं तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 18 कर दो। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आपको पता होंगे, रख दो, उधर माइनस कर दो। और अगर एटॉमिक नंबर से आपको याद है तो 18 प्लस कर देना, क्योंकि जो निकलेगा वो क्या आएगा? मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? क्रोमियम के। किसके होते हैं? क्रोमियम के। अब मान लो क्वेश्चन में आंसर ये दे दिया सिंगल। अब बच्चे तो यार क्रोमियम आना चाहिए, क्रोमियम आना चाहिए। अरे क्रोमियम आना चाहिए। मान लो CO+3 दे दिया, फिर क्या मिलोगे? अरे तुमको तो 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होने चाहिए। 8 होते हैं, 2 माइनस कर देना, कितने आ जाएंगे? 6। कितने आ जाएंगे? 6। सो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच आपके धैर्य बनाए रखने के लिए अभी तक। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।